नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 89 यानी 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा विधायक हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बीजेपी से 4 सीटें कम हैं जेडीयू के पास, बावजूद इसके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मामला पहले जैसा नहीं है। पहले ये होता था कि नीतीश कुमार को चाहे 43 सीट आ जाए, चाहे बीजेपी से कम ही सीट रह जाए, जितनी भी कम सीट हो। हम 43 सीट की बात इसलिए हमने की कि 2020 की हमने बात की, उससे पहले भी नीतीश कुमार को कम सीटें रहीं, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार के एनडीए गठबंधन में। तो नीतीश कुमार की चाहे 43 सीट आ जाए, नीतीश कुमार को चाहे बीजेपी से कम सीटें आए, नीतीश कुमार आसानी से अपना कार्यकाल पूरा कर लेते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अगर कार्यकाल पूरा नहीं करते थे तो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं हटा पाती थी। नीतीश कुमार ही पाला बदलते रहे हैं और दूसरे खेमे में जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह हिम्मत कभी नहीं दिखाई कि वो नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरने के लिए कहे या नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने की कोशिश करे। पर्दे के पीछे बहुत खेल होता है और हुए भी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग के साथ मिलकर बीजेपी ने खेल किया, लेकिन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई कुर्सी के लिए तो नीतीश कुमार से नहीं कर सकती। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है, उसका बहुत पुराना सपना है, भाजपा ये चाहती है कि नीतीश कुमार किनारे लगे और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में हो। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि हम और आप जिन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता बयान दे रहे हैं, तो जेडीयू को यह समझ नहीं है, नीतीश कुमार को यह समझ नहीं। जाहिर है नीतीश कुमार हमारे और आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं और इस खेल में, सहमात के खेल में वो माहिर खिलाड़ी हैं। हराया भी है सहमात के खेल में अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को नीतीश कुमार ने, और कई बार हराया है, कई बार उन्होंने बीजेपी को गच्चा दिया है। तो इस बार क्या होने जा रहा है, नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा? देखिए, इस बार मामला दूसरा है। इस बार जो सीटों का गणित है, ये ठीक है, नीतीश कुमार 43 से सीधे 85 पर पहुंच गए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस बार गणित दूसरा है। इस बार जो सीटों का गणित है, वो गणित ऐसा है कि आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना। तेजस्वी यादव के पास तब 75 विधायक थे, इस बार 25 ही हैं। कांग्रेस के पास 19 थे, इस बार 6 ही हैं। और इसी तरह से मुकेश सहनी के पास 0 विधायक है और सीपीआई-एमएल के पास 2 हैं, सीपीआई के पास 1 हैं, तो आईपी गुप्ता के पास 1 हैं। तो बहुत मजबूत गणित नहीं है। अब ये बात अलग है कि बीएसपी भी साथ देगी, खेल होगा। एआईएमआईएम भी नीतीश कुमार के साथ है, समर्थन का ऐलान उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार का गणित बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार आसानी से पाला बदल पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ये होने देगी। इस मामले में थोड़ी शक और शुबह की गुंजाइश है। तो नीतीश कुमार के पास आखिरी मौका है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, दावा किया जा रहा है, आरजेडी, इधर तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं और यहाँ बिहार में ये दावे हो रहे हैं कि आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये दावा जेडीयू ने किया और जेडीयू ने जब कहा कि 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी के विधायकों को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। बिहार के कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रामकृपाल यादव ने तो कह दिया कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के 25 विधायक संपर्क में हैं। तो दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी ने, और किसी के दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, जब एक पुराना शेर है, किसी ने खूब लिखा है कि दिए बुझाती है, शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। तो अक्सर वार कमजोर चीजों पर ही होता है। आंधी भी दिए को ही बुझाती है, शोलों को भड़काती है। तो अक्सर कमजोर कड़ी को ही किनारे लगाया जाता है या कमजोर कड़ी को ही एक तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, कमजोरों को ही सताया जाता है।
तो इस बार राजनीति में कमजोर कड़ी है आरजेडी, 75 से 25 सीटों पर सिमट गई है और जाहिर तौर पर उन आरजेडी में जो नाराजगी है, पार्टी में इस्तीफे पर इस्तीफा हो रहा है, कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, कई विधायक भी बताया जा रहा है कि पार्टी की कार्यशैली से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों कह रही है कि हमारे संपर्क में हैं। जेडीयू कर रही है हम 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी कर रही है 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के विधायक टूट ही जाएंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया और आरजेडी के विधायकों में टूट हुई, ये काम पहले हो चुका है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, जितनी मेरी जानकारी है। अगर आरजेडी के विधायकों में टूट हो गई, ऑपरेशन लोटस हुआ, आरजेडी के विधायक, बड़ी संख्या में दर्जन भर से ज्यादा विधायक चाहिए होंगे विधायकों को तोड़ने के लिए और दल बदल कानून से बचने के लिए, तो अगर आरजेडी के विधायकों पर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया और ऑपरेशन लोटस सक्सेस हुआ, तो फिर नीतीश कुमार ये मौका गंवा देंगे। फिर नीतीश कुमार के पास अगले 5 सालों तक ये मौका नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उस तरफ जाए, लालू यादव के साथ जाए, और लालू नीतीश की दोस्ती, सियासी दोस्ती का चैप्टर कम से कम अगले 5 सालों तक क्लोज रहेगा। अगले 5 सालों तक कोई संभावना नहीं रहेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये ऑपरेशन सफल करने में कामयाब नहीं हो पाती है, भारतीय जनता पार्टी से पहले नीतीश कुमार कोई दूसरा बड़ा खेल कर देते हैं, तो जाहिर है नीतीश कुमार के पास अब अभी मौका है और बिना बीजेपी के बिहार में सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार की बिना बीजेपी के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी गणित उनके पक्ष में है। काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे दिया तो नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना नामुमकिन हो जाएगा। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये उनकी मर्जी है। लेकिन चूंकि ये चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो जल्दबाजी दिखा रही है नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की, जेडीयू में इस बात को लेकर बेचैनी है। नीतीश कुमार भी जाहिर है सारी चीजों को समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने और ज्यादा आतुरता दिखाई तो फिर नीतीश कुमार का प्लान भी संभवतः तैयार है। अंदर अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आती रही हैं। लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले खेल किया तो फिर नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। या फिर नीतीश कुमार या फिर जेडीयू जो दावा कर रही है कि हमारे संपर्क में 18 विधायक हैं, तो ले आइए आप 18 विधायकों को। आप तो बीजेपी से बहुत बड़ी पार्टी बन जाएंगे, जेडीयू बीजेपी से बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी। और अगर बीजेपी ने ये काम कर दिया तो फिर आपके पास तो कोई दूसरा मौका होगा नहीं 5 साल के लिए। तो देखिए, अगर भारतीय जनता, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आरजेडी के विधायकों को तोड़ दिया तो फिर नीतीश कुमार की क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? नीतीश कुमार की कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और आसानी से बना सकती है। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। कांग्रेस के विधायकों को शायद साथ लाने में बीजेपी कामयाब रहे। तो अगर 18 विधायक टूटे और 25 विधायक टूटे, अब 18 टूटेंगे कि 25 टूटेंगे, या तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बचा पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर टूटे, विधायक टूटे और बीजेपी की झोली में गिरे, बीजेपी के पाले में गए, तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी भी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कुर्सी, उनको कुर्सी से हटाने की कवायद को तेज करेगी या उस कवायद को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगी। और अगर आरजेडी के विधायक टूटकर बीजेपी के साथ जाते हैं तो मानकर चला जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार की कुर्सी जानी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।